ऑलराइट, सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज फ्रेंड क्लास इन ऊप। सो हम इस सेक्टर फाइल का नेम कर देते हैं फ्रेंड क्लास डॉट cpp एक्सटेंशन है, और यहाँ पर हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पर अब हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा के क्लास को एंड करते हैं। अब इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को सेट करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर रखते हैं प्राइवेट, क्लास के डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट कर देते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हमने रखा प्राइवेट और इसके हमने एट्रीब्यूट सेट किए। लेट सपोज डेटा टाइप रखा स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स, दो वेरिएबल बनाए हमने, दो एट्रीब्यूट्स रखे। फिर यहाँ पर अब हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर सेट करके कंस्ट्रक्टर बना दिया, स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे क्या, नेम हम यहाँ सेट कर देते हैं इक्वल्स टू सलमान, और यहाँ कॉलन सेमी कॉलन लगा देते हैं। और मार्क्स हम यहाँ पे मार्क्स सेट करते हैं इक्वल्स टू, उसका डेटा टाइप इंट है तो 95 मार्क्स सेट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड क्लास। फ्रेंड क्लास मतलब दोस्त क्लास। अब जो दोस्त क्लास होती है उसका ये फायदा होता है कि दोस्त क्लास, जो फ्रेंड क्लास होती है, वो किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। जैसे जिस तरह दोस्त होते हैं ना, दोस्तों को हमारे राज पता होते हैं, हम उनसे सीक्रेट बातें भी उनको पता होती हैं, तो वो हमारी सीक्रेट चीजों को भी का भी एक्सेस रखते हैं। सो वही दोस्त अगर कभी दुश्मन हो जाए तो उनके पास आपकी सीक्रेट चीजों का भी एक्सेस होता है। सो इसी तरह जब यहाँ एक फ्रेंड क्लास है तो उस क्लास के पास आपके प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस है। सो अब यहाँ एक अगर हम फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं, फ्रेंड क्लास को हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं हम देखते हैं। फ्रेंड कीवर्ड यूज किया, क्लास और क्लास का नेम लिख दिया और कॉलन लगा दिया। अब ये यहाँ पे हुआ क्या, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस जिस क्लास को भी हमें, अब जैसे हमें स्टूडेंट क्लास थी, अब हमें इसको टीचर क्लास का दोस्त फ्रेंड बनाना है, तो हम उस स्टूडेंट क्लास के अंदर ही एक क्लास बनाएंगे टीचर, और उसके साथ फ्रेंड कीवर्ड यूज कर देंगे। मतलब ये अब जो क्लास टीचर बन गई है ना, वो स्टूडेंट क्लास की फ्रेंड बन गई है। तो स्टूडेंट क्लास की जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, मतलब ये नेम्स और मार्क्स, अब ये स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं, तो इनका भी एक्सेस किसके पास आ गया है, टीचर क्लास के पास। तो अब यहाँ पे एक टीचर क्लास बन गई है। अब हम इस टीचर क्लास को अलग से बना लेते हैं, क्लास टीचर, और जिस तरह क्लास शुरू होती है और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, क्लास एंड करते हैं, और यहाँ पर हम एक मेथड कॉल करते हैं वाइड। एक मेथड कॉल किया सिंपल वाइड, और उस वो मेथड करेगा क्या हमारे पास, वो मेथड लेट सपोज हम लोग उससे क्या कराते हैं, हम उससे वाइड शो करवा देते हैं किसी चीज को, वाइड शो स्टूडेंट की डिटेल हम उसको उससे शो कराएंगे। स्टूडेंट एस एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और यहाँ से ये मेथड शुरू हो गया सी आउट, और सी आउट में हमने करवा दिया नेम, और यहाँ पे हमने लिख दिया s1 डॉट नेम, और यहाँ पे लिख दिया एंड लाइन, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी आउट नेम के साथ हमने लिख दिया मार्क्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया s1 डॉट मार्क्स, और यहाँ पे हमने एंड लाइन करा दी। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या, नेम और मार्क्स किस क्लास के मेंबर्स हैं, स्टूडेंट क्लास के, और कौन से मेंबर्स हैं, प्राइवेट मेंबर्स हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमने प्राइवेट सेट किए हुए हैं। तो और ये आप दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस हो रहे हैं। टीचर क्लास के अंदर हमने सी आउट कराया नेम और मार्क्स, और S1 जो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा S, उसको S डॉट नेम और S डॉट मार्क्स से हमने सेट कर दिया। अब क्या है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास के अंदर ये प्राइवेट मेंबर्स हैं, नेम और मार्क्स प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेकिन ये स्टूडेंट क्लास के बाहर दूसरी क्लास टीचर क्लास के अंदर भी एक्सेस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्योंकि टीचर क्लास स्टूडेंट क्लास की फ्रेंड क्लास बन गई है। तो फ्रेंड क्लास का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकती है। अब फ्रेंड क्लास के अंदर मैं अगर एक और मेथड बनाऊंगा, जितने भी मैं मेथड बनाऊंगा उन तमाम मेथड के पास उस दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का एक्सेस होगा। अब हमने दो क्लासेस तो बना ली, अब हम दो क्लासेस को यूज करके इनका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। अब यहाँ हम चले जाते हैं मेन फंक्शन में, इंट मेन
और यहाँ से हम करते हैं मेन फंक्शन शुरू, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास बनाई थी, स्टूडेंट क्लास को यूज करके S1 एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और फिर हम टीचर क्लास को यूज करके T1 एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम कॉल क्या करेंगे, अब हम कॉल करते हैं T1 डॉट शो, शो मेथड बनाया ये, T1 डॉट शो S1, यहाँ पे कॉल लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं रिटर्न 0। ये हमारी कोड एंड, यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुली अगर कोड एंड हो जाता है तो हम इस तरह लिखते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और सेव करके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और रन करके देखते हैं एग्जीक्यूट क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है, वाई टीचर शो प्राइवेट ओ। सो यहाँ पर हमारे फ्रेंड क्लास, अच्छा तो क्यों एरर आया है, क्योंकि फ्रेंड क्लास के अंदर, फ्रेंड क्लास तो बन गई टीचर, लेकिन ये जो शो मेथड है ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। क्लास के अंदर जब भी हम मेथड और डेटा एट्रीब्यूट सेट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, तो हमें इसको पब्लिक सेट करना पड़ेगा। पब्लिक कीवर्ड के साथ हम इसको पब्लिक सेट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। अब रन करके देखते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट का नेम और मार्क्स सलमान और 95 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ हम रन कोड करते हैं और यहाँ पे नेम हमारा सलमान और 95 प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्यों, हमें फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट समझना है। क्लासेस तो हम जानते हैं, एक क्लास बनाई स्टूडेंट, उस क्लास के अंदर एक और क्लास बनाई टीचर, और पीछे उसके यूज कर दिया फ्रेंड कीवर्ड। अब फ्रेंड कीवर्ड का मतलब, फ्रेंड कीवर्ड जैसे यूज किया तो ये जो टीचर क्लास है ये इस स्टूडेंट क्लास की फ्रेंड बन गई। जब फ्रेंड बन गई तो इस स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का एक्सेस भी उस क्लास के पास आ गया, टीचर क्लास के पास इस स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स का भी एक्सेस आ गया। अब यहाँ पर हमने क्लास टीचर बनाई और उसका पब्लिक कीवर्ड के साथ, एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक कीवर्ड के साथ एक मेथड कॉल किया। उस मेथड के अंदर, टीचर क्लास के मेथड के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स को यूज किया है। देखो S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। अब ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर तो क्लास के बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस होता है। तो ये दूसरी क्लास में कैसे एक्सेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको, इस क्लास को फ्रेंड बना दिया था उस क्लास में। तो अगर फ्रेंड क्लास है तो वो दूसरी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। इसी तरह हम यहाँ मेन फंक्शन में स्टूडेंट क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया, टीचर डॉट टीचर क्लास के इस मेथड को कॉल किया, उसके अंदर स्टूडेंट क्लास के पैरामीटर को पास कर दिया, उसके डेटा मेंबर्स को। तो अगर ये स्टूडेंट क्लास थी तो इसके डेटा एट्रीब्यूट्स जो है वो प्राइवेट है, लेकिन ये एक्सेस होगा क्योंकि ये फ्रेंड क्लास थी। तो अब हमने फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट समझा आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं ऊप्स के अंदर, और ये इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब नेक्स्ट लेक्चर में